ज़्यादा टाइम एंड वर्क से मैथ्स में आया था क्वेश्चन। लाभ हानि वगैरह आए थे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, और उसमें चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर आए थे। यस, जीके से कोई क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करे? वो कथकली डांस से आया था। स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, एक टेनिस से रिलेटेड था, पॉलिटी से रिलेटेड थे 2 क्वेश्चन अपनी राजनीति से। एक्सक्यूज में सर, आपका गुड नेम? अभिराज राठौर। ओके सर, एसएससी जीडी का एग्जाम था सर, का पेपर बहुत बढ़िया था। हिंदी का क्या लेवल था? हिंदी में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले सर? पर्यायवाची और विलोम शब्द का मिश्रण था, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। जीके में अपने एमपी से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, और एक क्वेश्चन एमपी से पूछा गया था कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, और एक क्वेश्चन एमपी का फसलों से रिलेटेड था। ओके सर, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करे सर? और चैप्टर बताइए सर, रीजनिंग में किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए? डायग्राम वगैरह से आए थे, कथन निष्कर्ष वगैरह से आए थे, और मतलब मिसिंग नंबर आए थे। एक्सक्यूज में सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम जयप्रकाश पटेल है, मैं छतरपुर से हूँ। ओके सर, एसएससी जीडी का एग्जाम था सर, कैसा था पेपर? पेपर एकदम इजी था, बिल्कुल भी इजी था। मतलब काउंटिंग पेपर था, मतलब संख्याएं जो आई थी मैथ में वो कैलकुलेटिंग संख्याएं थी जो आसानी से कटती नहीं है। अभी जैसे क्वेश्चन आया था कि 13% का एक संख्या है उसको 13% बढ़ाया जाता है, फिर 13% घटाया जाता है। तो ओवरऑल पेपर सरल था, लेकिन थोड़ी मतलब ऐसा था कि थोड़ी संख्याएं काटने में दिक्कत जा रही थी। ओके सर, रीजनिंग का क्या लेवल था, और रीजनिंग में किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए सर? रीजनिंग के सेटिंग मैनेजमेंट के 2 क्वेश्चन थे, सेटिंग अरेंजमेंट से, और उससे अल्फ़ाबेट से 3-4 क्वेश्चन थे, और रीजनिंग का हल्का सा लेवल टफ था। ओके सर, हिंदी का बताइए, हिंदी में चैप्टर बताइए सर। हिंदी का एकदम सरल था, लेवल एकदम सरल था। मेरे 20 में 20 क्वेश्चन सही गए, बिल्कुल एकदम सरल ही लेवल था। दो क्वेश्चन पर्यायवाची थे, 2 विलोम से थे, 3 क्वेश्चन थे एक शब्द में उत्तर, और एक क्वेश्चन संधि से था। मैथ्स का क्या लेवल था, और मैथ्स में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले सर? लेवल तो बहुत इजी था, मैथ्स रीजनिंग दोनों का। चक्रवृद्धि ब्याज, ओके, जिसमें अर्धवार्षिक दर आई थी, जो परसेंटेज में जैसे बट्टा वगैरह छूट दी थी, कर्मागत छूटे हुई थी। रीजनिंग वगैरह कोडिंग डिकोडिंग। जैसे कि सर मैंने डिस्काउंट से ज़्यादा अटेम्प्ट करा है, परसेंटेज का अटेम्प्ट करा है, और एज रिलेटेड अटेम्प्ट करा है सर। ओके सर, जी सर। रीजनिंग का क्या लेवल था, और रीजनिंग में किस चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले सर? रीजनिंग का लेवल तो सर इजी रहता है, वैसे लगभग सारे स्टूडेंट्स कवर कर ही लेते हैं। फोल्डिंग अनफोल्डिंग, ब्लड रिलेशन से आते हैं क्वेश्चंस, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग। ओके सर जी। ओके सर, एसएससी जीडी का एग्जाम का पेपर? जी, पेपर तो काफ़ी सही था। बाकी रीजनिंग वगैरह थोड़ा, और जीके वगैरह थोड़ा बाहर से था। बाकी मैथ्स वगैरह और हिंदी वगैरह काफ़ी इजी था, लगभग Okay, सबने किया होगा। कौन सा लेवल आपको इजी लगा सर? ज़्यादा टाइम एंड वर्क से मैथ्स में आया था क्वेश्चन। ओके, और बाकी लाभ हानि वगैरह आए थे, और मतलब प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, और उसमें चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर आए थे। जीके में कोई क्वेश्चन जो आपको याद होगा? जीके में एक 2011 की गणना पूछी गई थी, जिसमें मतलब वो कौन सी जनगणना हुई थी, उसमें ये आया था। सर, रीजनिंग में किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए? रीजनिंग में डायग्राम वगैरह से आए थे, और कथन निष्कर्ष वगैरह से आए थे, और मतलब मिसिंग नंबर आए थे। इंग्लिश में ग्रामेटिकल एरर, और आपके इडियम फ्रेसेस, सिनोनिम एंटोनियम्स, क्लोज टेस्ट, ये सभी था। बढ़िया लेवल था सर, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। ओके, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं? जनरल जनरल से। सर, कितना अटेम्प्ट करा? 48 क्वेश्चन सर। ओके सर, कहाँ तक जाएगा सर जनरल का आउट ऑफ? जनरल का भी कुछ कहता नहीं सर, वैकेंसी बहुत सारी है, मतलब वैकेंसी 45,000 प्लस है, तो कुछ कह ही नहीं सकते डिसाइड नहीं। फिर भी 80 अबव तो जाएगा सर, 80-90 अबव। हिंदी में तो ये मतलब एक वाक्य के मतलब अधिक अर्थ बताना, और मतलब वाक्यों के एक अर्थ बताना, इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे हिंदी, और विलोम वगैरह आए थे। अच्छा, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं? मैं एससी कैटेगरी से हूँ। हाँ। कितना अटेम्प्ट करा? मैंने 66 अटेम्प्ट करा। कहाँ तक जाएगा सर एसटी का कट ऑफ? एसटी का कट ऑफ मेरे ख्याल से लगभग मतलब 100 के आसपास जाना चाहिए। ओके सर, आपका गुड नेम सर? अजय मालवी। थैंक यू सर। हिंदी में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले सर? जैसे रिक्त स्थान के 5 क्वेश्चन आए थे, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, सार थे, एक आए थे, और क्या रिक्त स्थान जैसे। इकोनॉमिक, हिस्ट्री, साइंस का कोई क्वेश्चन देखने को मिला होगा? क्वेश्चन तो आए थे, बाकी याद नहीं हुआ। ओके, हाँ, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे मैं एसटी से। हैं? कितना अटेम्प्ट करा? 66। कहाँ तक जाएगा सर आपका कट ऑफ? हमारा कट ऑफ तो ये 50 क्वेश्चन, मतलब 110 तक चले जाएगा। ओके, आपका गुड नेम? भीम दांगोड़े।